दो पुराने नेता ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद व पप्पू रिजवान बसपा पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सुल्तानपुर बसपा पार्टी के दो नेता ने पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दिया है। बसपा की रीढ़ बने पप्पू रिजवान व शकील अहमद सोमवार को पार्टी में जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार जनपद में आए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सपा से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रही शकील अहमद की घर वापसी कराते हुए सपा का परचम सौंपते हुए पार्टी को मजबूत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी में लगातार जनाधार वाले नेताओं के आने से जहां सपा का कुंभा और ताकत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में इसौली विधानसभा का तापमान भी बढ़ने लगा है। इसौली विधानसभा से टिकट पाने की दावेदारी में लंबी फहरिस्त दिख रही है। सुल्तानपुर से आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट। सपा का दामन छोड़ के सपा में आना पड़ा। समाजवादी पार्टी जो है, इसका जो मूल है वो लोहियावाद पर है, समाजवाद पर है। और अगर लोकतंत्र कहीं पर सही माने में दिखता है इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में, तो समाजवाद में दिखता है। समाजवादी पार्टी की राजनीति की शुरुआत मैंने आज के 21 साल पहले शुरू किया और समाजवादी पार्टी में लगातार काम करता रहा। बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि जिसकी वजह से मेरी सक्रियता थोड़ा कम हो गई। मैं पुनः जो है अपने को समाजवादी से जोड़ते हुए और समाजवादी पार्टी में अपनी सक्रियता मैंने फिर से बढ़ाई है, क्योंकि समाजवाद ही एक ऐसा मूल मंत्र है। समाजवादी पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं कि जो ये गंगा जमनी तहजीब का हमारा देश है, इस देश को इसके क्या कहते हैं सांस्कृतिक विरासत को आगे ले चलने का काम करते हैं और विकास की गंगा बहाने का काम करते हैं। मैं हमेशा उनसे प्रभावित रहा। मैंने पुनः अपने आप को समाजवाद से जोड़ा हुआ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को आने वाले 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा और इस प्रदेश की हालत को पुनः जो है, जो 2012 से 17 तक ये प्रगति के रास्ते पर चल रहा था, उसी रास्ते पे लाने का काम करने के लिए पुनः समाजवाद से मैंने अपने आप को जोड़ा हुआ है। सब विपक्ष कहता है कि आप जो है एक दरबदलू नेता हैं। टिकट के वोट जब चुनाव आता है तो आप जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में टिकट के चक्कर में चले जाते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, मैं दलबदलू नेता नहीं हूँ। मेरी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई और समाजवादी पार्टी में मैं हमेशा आस्था मेरी उसमें रही। बीच में कुछ ऐसे हालात आए थे जिसकी वजह से मैं सक्रिय नहीं था, बाकी मैं किसी पार्टी में गया नहीं और पुनः मैं समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो गया हूँ। ना मैं किसी पार्टी का सदस्य बना, ना मैं कांग्रेस में गया, ना और किसी पार्टी में गया। तो दलबदलू जैसी कोई बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। मैं समाजवादी की ब्रीड हूँ, मेरी उत्पत्ति समाजवादी पार्टी से हुई है। मेरे नस नस में समाजवाद बसता है, लोहियावाद बसता है। माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और पुनः मैंने अपने आप को उसी से सक्रिय किया हुआ है। कोई दलबदलू जैसी बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। अभी प्रयागराज में साधु की हत्या या जो है आत्महत्या हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हत्याएं तो बहुत हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हत्याओं के मामले में आप देख लीजिए, डकैती के मामले में आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार के मामले में आप देख लीजिए। अभी तक आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिया है। मीडिया में वो बातें उतना उछल करके आती नहीं हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड पर आप आइए कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हर इन अनैतिक चीज़ों में ये सरकार नंबर 1 पे चल रही है। रही बात यह है कि जो साधु की हत्या हुई है, बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही ये अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है। एक साधु जो समाज के लिए जीता है, अगर उसकी इस सरकार में हत्या हो रही है तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। इस सरकार को इस हत्या के मामले में अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ कि साधु की हत्या के मामले में जितनी जल्दी हो सके सक्रियता बरतते हुए इस सरकार को उसकी असलियत को खोज करके जो भी उसके दोषी हों उनको सज़ा दिलाने का कार्य करें। अभी एक बयान आया है कि अब्बा जी राशन पाते थे, इस पर क्या करेंगे? क्या चीज़? एक अभी बयान आया है योगी आदित्यनाथ जी से कि राशन जो है अब्बा जी पाते थे।
देखिए, ऐसा है कि विवादित बयान दे करके सरकार हासिल करना इन लोगों का काम है। कभी ये पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी ये कश्मीर की बात करेंगे, कभी अब्बाजान की बात करेंगे, कभी बाकी चीज़ें बात करेंगे। अरे ठीक है, जो उनकी गलतियां उसको बात करिए आप। रही बात आप अब्बाजान की बात करते हैं, मेरा दावा है कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की जो 2012 से 2017 तक की सरकार थी, जितने भी योजनाएं लागू हुई, चाहे लैपटॉप दिया गया हो, चाहे कन्या विद्याधन दिया गया हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता दिया गया हो, चाहे जो भी जनहित के काम किए गए हों, कभी भी उसमें जात पात नहीं देखा गया है। उसमें ठाकुर को भी मिला, ठाकुर के बच्चों को, मैं खुद उस समय लैपटॉप बांट रहा था, मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था। सारे ठाकुर के बच्चे, ब्राह्मण के बच्चे, मुसलमान के बच्चे, यादव के बच्चे, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड के बच्चे, दलित के बच्चे, जितने भी। कि आप बसपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं, आपने बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन किया। देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं और आभार प्रकट करता हूं और समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करता हूं। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के कई कारण रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी की आज जो भाषा है वो बीजेपी वाली भाषा है। जो बीजेपी उनसे बुलवा रही है, जो कह रही है, वही मायावती जी बोल रही है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता, हर समाज, हर वर्ग के लोग परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन को लाने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। और इसीलिए हमने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और बहुजन समाज पार्टी की मैं 24 साल तक सेवा करता रहा। विपक्ष बताता है कि आप टिकटों के लिए जो है ये बसपा छोड़ के सपा में आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ। हमारे नेता अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जिस भी प्रत्याशी को खड़ा करेगी, तन मन धन से मैं उसको लड़ाने की कोशिश करूंगा और जिताने की कोशिश करूंगा और हर तरह से मैं पार्टी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। नेताजी, जैसा कि देखा जा रहा है आपके जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी दौरा भी करते हैं, लेकिन उसमें वित्तीय अनियमितता पाई जा रही है, भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, जहां जगह जगह पे पूर्वांचल एक्सप्रेस बैठ जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है, भ्रष्टाचार हो रहा है और जब तक ये सरकार रहेगी भ्रष्टाचार होता रहेगा। जब तक भ्रष्टाचार को रोका नहीं जाएगा ये सब रुकने वाला नहीं। और इसीलिए आज हर वर्ग, हर समाज इस भ्रष्टाचार और आताताई सरकार को हटाने के लिए एकजुट है और इंशाअल्लाह 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। देखा जा रहा है कि विगत पूर्ववर्ती सरकार में सपा सरकार में ही सुल्तानपुर में ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार हो गया, लेकिन 5 साल बीत भी गए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रभारी मंत्री जी सुल्तानपुर के ही निवासी हैं। आए दिन उनका दौरा भी यहाँ का रहता है, लेकिन आज भी यह ट्रॉमा सेंटर सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना भी विकास आज ये हो रहा है ये सब शुरुआत समाजवादी पार्टी सरकार ने की है। खाली ये अपना तख्ती लगा रहे हैं, बाकी सारा 90% काम समाजवादी पार्टी सरकार का है और ये सिर्फ जिले का नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया और न ये आगे कुछ करेंगे। नेताजी, 2022 में लगभग सपा कितनी सीटें ले जाएगी? ये 2012 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 2012 में जितनी सीटें थी उससे ये लगभग 50 सीट आगे जीते। लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या सुल्तानपुर वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने जनपद वासियों को सबसे पहले, अभी गणेश पूजा चल रही है, मैं उसका सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जिस तरह से हमारा सुल्तानपुर ज़िला हमेशा एकजुट रहा, भाईचारा रहा है, उसी तरह से इस सुल्तानपुर ज़िले को गंगा जमनी तहजीब में ढालना है। और ये हिंदू मुसलमान की जो ये बीजेपी वालों ने ला के खड़ा कर दिया है, खाई
बांध दिए, उसे हम लोगों को, सभी लोगों को, हर वर्ग के लोगों को मिलजुल कर खत्म करना। धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद आप सभी भाइयों का।